हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक्स में हमारा इंडियन फॉरेन ट्रेड चैप्टर का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि इंडिया में या कह लीजिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, और साथ ही ये भी समझेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड को करने के क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं IT क्लास की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम समझने वाले हैं इंडियन फॉरेन ट्रेड का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम बेसिकली पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। देखिए, कोई भी देश हो, हर देश क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन करता है। तो और उस देश में उन चीजों की जरूरत भी होती है। देखिए, वो प्रोडक्शन कर रहा है और साथ ही उन्हीं चीजों की उस देश को क्या है, जरूरत है। तो हम बात कर रहे हैं जब किसी देश का कंजम्पशन और उस देश का प्रोडक्शन में कंपेयर किया जाए और उस देश का प्रोडक्शन क्या निकले, ज्यादा निकले, लेकिन उसमें यूज क्या निकले, कम निकले, तो हम उस बचे हुए माल को क्या बोलेंगे, सरप्लस, जिसको हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट। एक सिंपल से एग्जांपल समझाना चाहता हूं, छोटा सा एग्जांपल है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो टमाटर है उसकी जो प्रोडक्शन है वो एग्जाम्पल के लिए 100 kg, मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 kg होती नहीं है, लेकिन हमारे देश में जितनी टमाटर की जरूरत है वो है 80 kg। अब इसका रेस्ट बच कितना रहा है, 20 kg इतना माल है जो क्या हो रहा है, सरप्लस आ रहा है। सरप्लस मीन्स जो कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे माल को हम क्या कर देंगे, ऐसे माल को हम कर देंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब अपने देश के बाहर देशों को बेच देंगे, और जब अपने देश के बाहर देशों को बेचेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, हमें विदेशी मनी अर्न होगी, और जब हमें फॉरेन मनी अर्न होगी तो हम उससे अपने देश की ग्रोथ के लिए खर्च कर सकते हैं उस पैसों को। ठीक है, तो ये तो समझ आता है क्या इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, व्हेन डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक कंजम्पशन। ठीक है, अब बात आते हैं कि चलो ये समझ आ गया इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, हमें ये समझ आ गया इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। लेकिन अब इंटरनेशनल ट्रेड के बाद इस इंटरनेशनल ट्रेड के क्या फायदे हैं, इससे क्या बेनिफिट है किसी भी कंट्री को। तो यहां मैंने उसके बेनिफिट्स लिखे हैं 7। ठीक है, बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसको आप और अच्छे से पॉइंट बना सकते हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अभी बात करते हैं जरा इसकी क्या है। सबसे पहला, जहां ये सारी चीजें किस चीज के ऊपर बात हो रही है इंटरनेशनल ट्रेड, हिंदी में कहते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। देखिए, स्पेशलाइजेशन, जरा ध्यान देना इस वर्ड पे। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में एक्सपर्टी हो जाना, किसी चीज फील्ड में आप उस चीज के एक्सपर्ट बन जाए। तो होता क्या है, कुछ चीजों में मान लो एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें मसाले की, और मसाले इंडिया में बहुत अच्छे बनते हैं, मसाले इंडिया में बहुत अच्छे बनते हैं और देशों में मसाले उतने अच्छे नहीं बनते, तो होगा क्या, इंडिया का मसाले इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा कि उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा कंजम्पशन की तुलना में। अब जब उसके प्रोडक्शन ज़्यादा हैं कंजम्पशन के कंपेयर में, तो उसके कई सारे मसाले बचेंगे। अब हम विदेशों को वो एक्सपोर्ट करेंगे, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, तो वो और डिमांड करेंगे। कारण क्या हुआ, ध्यान रखना, एक देश उस चीज़ में एक्सपर्ट था। तो फर्स्ट, इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। हर सेक्टर, हर देश में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन ऐसा होता है जो उस देश का स्पेशलाइज्ड होता है, जो उसी देश में बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट उसको क्या देती है, उल्टा बढ़ावा देती है कि आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर रखी है, आप इस चीज में एक्सपर्ट हैं, तो आप इसको और बनाइए। ठीक है, ये पहला फायदा है। दूसरा, इट हेल्प्स मीन्स हेल्प इन फाइंडिंग मार्केट ऑफ सरप्लस। यहाँ पे जो सरप्लस की बात आ रही है वो इसका मतलब यहाँ पर ये इस चीज की बात आ रही है, किसकी, एक्सपोर्ट की। मीन्स आपका 100 kg टमाटर की बनाया, लेकिन जरूरत कितनी थी, 80 kg की, कितना बच गया, 20 kg। तो जितना माल आपकी कंट्री में सेल नहीं हुआ, जितना माल आपकी कंट्री में सेल नहीं हुआ, उसे बोलते हैं यहाँ पर सरप्लस। तो अब वो कहाँ जाएगा, सड़ जाएगा क्या, नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में उसको क्या मिलेगी, जगह मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी कंट्री के बाहर बहुत सारे देश हैं। अब इंडिया के बात करूं बाहर, तो म्यांमार है, चीन है, पाकिस्तान है, और ऐसी बात नहीं कि आसपास के देश, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, जापान हो गया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आपकी चीज़ों की डिमांड करेंगे। तो इंडिया के बाहर जो भी मार्केट कहलाएगी, क्योंकि हम इंडिया में बैठे इसलिए इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के बाहर जो भी मार्केट है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मार्केट। तो कहीं ना कहीं हमारे को इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने बचे हुए माल को बेच सकें। ठीक है,
अगर एग्जाम्पल के लिए इंटरनेशनल मार्केट नहीं होगा, मैं पूरा माल अपनी कंट्री में बेचना है, तो होगा क्या, आपका जो बचा हुआ माल है बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यही फायदा कराता है कौन, इंटरनेशनल ट्रेड, वो आपके बचे हुए माल को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करवा देता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे देश में प्रोड्यूस ही नहीं होती है, या कई सारी सर्विस ऐसी होती है जो हमारे देश में प्रोड्यूस ही नहीं होती हैं। लेकिन क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स की वजह से हम कई सारी गुड्स एंड सर्विस को फॉरेन से क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया अभी भी बहुत बैकवर्ड होता अगर वो क्या करता, इंपोर्ट को अलाउ ना करता, कैपिटल गुड्स को अलाउ ना करता इंपोर्ट करने के लिए। नॉर्मली 1991 में अगला चैप्टर हमारा हम पढ़ेंगे, इंडिया ने एलपीजी को अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, विदेशी 1991 से पहले मना था विदेशी प्रोडक्ट को इंडिया में लाना, ठीक है, ऊपरी तौर पर, और कोई भी मशीनों को बाहर से नहीं लाया जा सकता था। लेकिन 1991 में क्या हुआ, इस चीज़ की मंजूरी दे दी गई कि आप विदेशों से सामान मंगा सकते हैं, मशीनें मंगा सकते हैं। अब इससे हुआ क्या, जब विदेशों से हमने गुड्स मंगाया या सर्विस मंगाई तो हम भी क्या होगा, उससे डेवलप हो गए। तो अच्छी बात है, इंटरनेशनल मार्केट से हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को इंपोर्ट या सर्विस को इंपोर्ट कर सकते हैं, और वो हमारे को क्या बनाती है, एडवांस बनाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, हेल्प्स इन अर्न फॉरेन मनी। देखिए, किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है उसके पास फॉरेन मनी हो, मतलब उसके पास विदेशी पैसा हो। अब विदेशी पैसा कोई से खैरात में या फ्री में तो देके जाएगा नहीं, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा, आपको उन्हें कुछ सामान देना पड़ेगा या सर्विस देनी पड़ेगी। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको अपने देश के प्रोडक्शन बढ़ाने होंगे कंजम्पशन की तुलना में। जिसके पास आपके पास बचेगा माल वो सरप्लस कहलाएगा, सरप्लस को आप एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट से क्या आएगी, आपको फॉरेन मनी आएगी, और फॉरेन मनी से आप कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, फॉरेन मनी से आप अपनी कंट्री को डेवलप कर पाएंगे, आपके पास जो नेसेसरी रिसोर्सेज आप विदेशों से खरीद पाएंगे। ठीक है, तो वही बताया, हेल्प्स इन अर्न फॉरेन मनी। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पीपल। क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पीपल, अब इसका मतलब क्या है, आज के टाइम में हम बहुत अच्छे अच्छे फोन एडवांस चला रहे हैं, मैं कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, एडवांस कैमरे हैं, लैपटॉप है, बहुत सारी चीजें, जस्ट बिकॉज ऑफ, ये इसलिए हो पाया है क्योंकि हमने इंटरनेशनल बिजनेस को हाँ कहा है। अगर इंडिया ने इंटरनेशनल बिजनेस को हाँ नहीं कहा होता, इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं किया होता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू नहीं किए होते, तो इंडिया का रहन सहन, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, रहन सहन या लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता, बहुत ही कम होता। क्योंकि इंडिया ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हाँ करा तो विदेशी कंपनियां अपने ऐसे प्रोडक्ट इंडिया में लेके आई जो उनके यहाँ चलते थे। एग्जाम्पल के लिए, अमेरिका में कई सारी ऐसी कंपनियां थी जो इंडिया में आई और उन्होंने फिर वहाँ के कल्चर को यहाँ पर डाला और धीरे धीरे यहाँ पर वो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करनी चालू करी, जिससे हमारे को कई सारी कंफर्ट चीज़ें प्राप्त होने को मिली। पहले आपने सुना होगा टीवी होता था नॉर्मल, अब फिर उसके जिसके शटर होते थे टीवी के, फिर आया जिसका चैनल कट 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 करके चैनल चलता था, फिर बटन वाले आ गए, उसके बाद आपके रिमोट वाले आ गए, और आज आप देखते हैं एलईडी या एलसीडी जो टीवी वॉल पे लगी होती है। तो ये किसका इफेक्ट है, ये इफेक्ट है किसका, इंटरनेशनल बिजनेस का। कहीं फॉरेन में या विदेश में किसी चीज़ की खोज हो गई, इनोवेशन हो गया, उसको पूरी मार्केट में फैला दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रेड ना हो तो जिसने वो इनोवेशन किया वो उसी देश तक सीमित रहेगा। आज हाल फिलहाल हम डेली बेसिस पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, ज़्यादातर वो विदेशों में इनोवेशन हुआ है उनका, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड उसको हम अडॉप्ट कर पा रहे हैं, उसको हम यूज़ कर पा रहे हैं, और जब उनको हम यूज़ कर पा रहे हैं तो डेली लाइफ पे हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए बोला गया इट प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एंड लास्ट, सेकंड लास्ट, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, आप पैसे को डबल करना चाहते हैं, पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और विदेशी आपके देश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके देश की कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स की वजह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी पहले की तुलना में बढ़ी है, और ये जस्ट बिकॉज किसकी वजह से हो पाया है, ये हो पाया है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा यहाँ पर, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ जीडीपी और एनी कंट्री। देखिए, किसी भी देश की जो ग्रोथ आज के टाइम में मेजर की जाती है वो की जाती है जीडीपी से। अब ये जीडीपी क्या है, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें आपके पहला और दूसरा और तीसरा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर का सम जो होता है प्रोडक्शन,
उसको जोड़ के निकल के आता है। अब ये प्रोडक्शन के लिए कैसे हेल्प वो कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड आपको कैपिटल गुड्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप मशीनों से प्रोडक्शन कर सकें, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी उसको एक्सेलेरेटर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, एकदम से तेज हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। जो देश आज के डेट में इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर रहे हैं उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड तो करो लेकिन ध्यान रखना फोकस ज्यादा करो, आप बेचोगे ज्यादा, विच मीन्स आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे और कंजम्पशन कम करोगे, जिसकी वजह से आप क्या बचाओगे, सरप्लस, सरप्लस से आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो समझ आ गया। वो भी इस कंडीशन नहीं होना चाहिए कि आपके कंजम्पशन ज्यादा और प्रोडक्शन कम है तो आप विदेशों से क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट। हमें उसका उल्टा करना है, अगर ग्रोथ करना है क्या, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही टॉपिक। आज के टॉपिक में मैंने आपको समझाया कि फॉरेन ट्रेड में एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट होती क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, साथ ही आपको मैंने ये भी बता दिया कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे पॉइंट कि इंडियन फॉरेन ट्रेड इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम कैसा था और बाद में कैसा हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वेल, इससे रिलेटेड आपको नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जाकर आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।